अब हमारे देश भारत में बहुत सारी सुइसाइड होने लगी है। आत्महत्या बहुत बहुत लोग करते हैं। अभी तो ट्रेंड चल रहा है आत्महत्या करने की, कंपटीशन चल रहा है, मैं ऐसा कहूँगा। तो ये जो आत्महत्या होने की मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, दो कारण है। एक कारण है हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था और दूसरी कारण हमारे देश की कानून व्यवस्था। तो पहले मैं डिस्क्लोज करता हूँ जो ये शिक्षा व्यवस्था के कारण क्यों आत्महत्या होता है। देखिए, हमारे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है ये मैकोले का बना बना ही हुआ है, क्योंकि ना वो हमारे देश को गुलामी के तरफ लेना चाहता था। तो इसीलिए वो हमारे देश में ये जो मैकोले शिक्षा व्यवस्था डेवलप किया था, क्योंकि हमारे देश की सबकी सबकी जो अभी छोटे बच्चे पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, और वो उनका गार्डियन भी उनको बताते हैं तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो गौ माता गौ चराने के लिए रहोगे या कोई काम करोगे या खेती करोगे। तो हमारे दिमाग में ये जो खेती है और गोपालन है उसको भर दिया गया है कि नीचे इस तरह के काम है। हर कोई बताता है, हमने भी छोटे जब थे हमारे घर में बताते थे तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़मीन में काम करोगे, ये नहीं तो गौ माता चराओगे, नहीं तो गोबर के काम करोगे। तो ये पहले से हमारे दिमाग पे असर आता है कि ये गोपालन और ये जो गोबर की कंडे हो और जो खेती का काम नीचे स्तर के काम है। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था था वहाँ पे जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था था वो कम से कम 5 साल 5.5 साल या 6 साल नहाने से वो पढ़ाई शुरू नहीं होता था, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्तर कभी विकसित नहीं होता था 6 साल के अंदर में। तो इसीलिए जब बच्चे को 6 साल या 5.5 साल हो जाता था उसके बाद उसको पढ़ाई होता था। और अपनी सर में हाथ रख के दूसरी कान को जब तक बच्चा ना पकड़ सके तब तक उसका पढ़ाई नहीं होता है था। लेकिन आज अब देखो 2 साल 2.5 साल या 3 साल के बाद अभी जो नर्सरी स्कूल सब बन रहे हैं वहाँ पे हम दूसरों का बच्चा को देख देख कर भेज देते हैं, और उसका दिमाग में जो शरीर विकसित होना चाहिए था, देखिए बच्चा जितना देर तक सोएगा उसका अच्छा मानसिक विकसित होगा। लेकिन यहाँ का जो सुबह में जो पढ़ाई होता है, हम बच्चा को वो ना चाहते हुए हमने उसको मैन्युफैक्चरली उसको उठाते हैं, उसको सोने से उठाते हैं और उसको तैयार करके हम स्कूल भेजते हैं। हम दूसरों का बच्चा के देखकर अपनी बच्चे के साथ कॉपी करते हैं। और इसमें ये जो मैकोले शिक्षा व्यवस्था, जो मैकोले ने यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बनाया वो सक्सेस हो जाता है। और आपको देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ने सुइसाइड बहुत किया है। तो ये है शिक्षा व्यवस्था की बुराई। और दूसरा देखो, यहाँ का जो सुइसाइड करने का जो मुख्य दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ का कानून व्यवस्था। देखिए हमारे देश में जो कानूनी व्यवस्था राम जब थे उस वहाँ पे जो कानून व्यवस्था था, अभी का जो प्रॉब्लम है अभी ख़त्म होता था। राम राज्य में वैसा ही होता था। लेकिन अभी जो कानून चल रहा है ये भी वही ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून के तरफ से चल रहा है, 2020 में भी वही चल रहा है। तो यहाँ पे कोई आदमी जब बस राम युग में क्या होता था, जब कोई कोई अच्छा काम नहीं करे या कोई दूसरों को मारे या कोई काम करे तो उसको तुरंत सजा दिया जाता था और राजा उसको निपटाता था केस। लेकिन अभी जो केस चल रहा है, देश में जो कानून चल रहा है, यहाँ पे जो विचारपति होता था वो अपनी नज़र से न्याय नहीं दे पाता था, वो दे पा रहा है, वो केवल विचार कर रहा है, डॉक्यूमेंट के आधार पे विचार कर रहा है। उसको पता है ये आदमी निर्दोष है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के आधार पे वो बोल रहा है ये निर्दोष नहीं है और ये कानूनी के अंदर जुर्म है। तो आप जब कोई मैटर में केस करोगे, सोचो आपका ज़मीन कोई हड़प ले तो आप केस करोगे। केस करने पे क्या, वो डेट पे डेट करता चलेगा और आप कानून जब फैसला कभी होगा शायद पता आपको नहीं होगा, और जब भी शायद होगा आपका उम्र चला गया होगा। दूसरी बात, आपसे कोई कभी चीटिंग केस होता है, अभी भारत में बहुत सारे चीटिंग केस हो रहा है, दूसरा का पैसा को धोखाधड़ी में लूटा जा रहा है। जब कोई केस बनेगा तब वो ये केस बहुत देर चलते वो केस फाइनल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो को केस करने के लिए सोच रहा है
वो पहले से डीमोटिव हो जाता है कि मैं जब केस करूँगा ये केस कब फाइनल होगा मुझे पता नहीं, और पैसा भी बहुत खर्चा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी उम्र चला जाता है। आप कोई केस 20 साल या 30 साल में कोई केस करोगे तो वो कब फाइनल होगा पता नहीं होगा, उसके अंदर में अपनी उम्र चला जाएगा केस लड़ते लड़ते। ऐसे बहुत नजरा हमारी सामने है। तो आपने सोचा ये सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया वो क्यों सुसाइड किया? वो सुसाइड इसीलिए किया, वो बिहार से आया था, एक छोटा सा लड़का आया था और वो टेलीफिल्म के अंदर से आया था, जो पवित्र रिश्ता है एक सीरियल से वो आया था और बहुत सारे हिट हुआ था वो इसका फिल्म। तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे फिल्म लेना शुरू किया और सक्सेस चला। लेकिन जो बॉलीवुड का जो ठेकेदार है उनको डर लगा ये छोटा सा लड़का आया छोटे शहर से और अच्छा हाईलाइट हो रहा है, ज़्यादा प्रमोशनल हो रहा है, तो हमारी जो यहाँ पे बॉलीवुड में जो दब्बा है, जो औकात है, वो नहीं नहीं रह पाएगा। तो वो क्या ठेकेदार ने किया क्या, जो उनका जो पावर है वो बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन करते हैं, उनका जो पावर है वो सबको बता दिए। जैसे कोई गांव में, एक गांव में हो, एक पंचायत में हो, जो कोई बुरा काम करता है या ना करता, सरपंच जब बोल देगा ये आदमी बुरा कर रहा है उसको कोई काम ना दो, जो श्रमिक होते हैं काम ना, तो गांव में उसको कोई काम करने के लिए नहीं बुलाएगा। तो इसी तरह ये होता है, जो उसका फिल्म डीमोटिव किया गया और उसका फिल्म को जो फिल्म वो 2-3 बनाया था उसको क्या क्या कहना, उसको रिलीज़ करने के लिए नेटफ्लिक्स की सहारा लिया गया और उसको बॉक्स ऑफिस में नहीं रिलीज़ किया। उसके माध्यम में उसको वो डिप्रेशन में आया। और ये बड़े बड़े ठेकेदार के उन जो बॉलीवुड का ठेकेदार है आपको सब पता होगा, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपना मुँह झूठा नहीं करना चाहता उनको नाम लेकर। तो ये सब बड़े बड़े काले अंग्रेज है। और ये जो बिहार से जो लड़का है तो सुशांत सिंह राजपूत ने ये माइंडली बहुत प्रेशर रहा और सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे बोल लूँगी ये सुसाइड नहीं है, ये एक बलिदान है। और ये सुशांत राज सिंह का एक सुसाइड कर दिया गया है, मतलब खून कर दिया गया है। तो इसीलिए हमारे देश का कानून और हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था ने आज हमारे देश की ऐसी हालत कर लिया है, आज हमारे देश में बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं। तो जो भाई वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और हम इस चैनल में देशभक्ति के आधारित बहुत वीडियो बनाते हैं और गौ माता के ऊपर बहुत सारे वीडियो लाते हैं। तो हम आपसे जुड़ी रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गौ माता।